ये रिग दुनिया का सबसे पावरफुल ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म था। इंजीनियर्स कहते थे ये कभी डूब ही नहीं सकता, लेकिन सिर्फ एक गलती, सिर्फ एक रोग वेव और 84 लोग सिर्फ कुछ घंटों में गायब हो गए। और सबसे शॉकिंग बात, डिजास्टर की वार्निंग सबको मिल चुकी थी। यह है ओशन रेंजर की कहानी। सुबह 1:56, हैलिफैक्स, नोवा स्कोटिया। कैनेडियन आर्म्ड फोर्सेस के सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्क्रीन पर एक इमरजेंसी मैसेज फ्लैश होता है और पहली लाइन ही बता देती है कि यह रूटीन डिस्ट्रेस कॉल नहीं है। रिक्वेस्ट असिस्टेंस एसएप। हम एक ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है, विंड्स अप्रॉक्सीमेटली 75 नॉट्स, रिग सेमी सबमर्सिबल है और 12 डिग्री से 14 डिग्री पोर्ट साइड की तरफ डेंजरसली लिस्ट हो रही है। इस मैसेज के बाद ओशन रेंजर की कभी कोई आवाज नहीं आई। यही थे आखिरी शब्द जो दुनिया ने कभी अनसिंकेबल कहे जाने वाले ओशन रेंजर से सुने। 14 फरवरी 1982 की रात नॉर्थ अटलांटिक ओशन अपनी पूरी ताकत दिखा रहा था। 110 फुट ऊंची लहरों और 115 मील प्रति घंटे की हवाओं के बीच ओशन रेंजर एक स्टील जायंट की तरह खड़ा था, या शायद सिर्फ खड़ा रहने की कोशिश कर रहा था। फिर एक ऐसी चीज हुई जिसे आज भी साइंटिस्ट्स कंप्लीटली प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। एक रोग वेव। एक ही झटके में बैलेंस कंट्रोल रूम की पोर्ट लाइट टूट गई। समुद्र का पानी सीधा अंदर घुसा और कुछ सेकंड्स में कंट्रोल पैनल्स शॉर्ट हो गए। और यहीं पर एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ने पूरी रिग की स्टेबिलिटी छीन ली। ओशन रेंजर कोई आम मशीन नहीं थी। 1976 में जापान में मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज ने इसे बनाया था $120 मिलियन की लागत पर। 396 फीट लंबी, 262 फीट चौड़ी और 337 फीट ऊंची, ये अपने टाइम का सबसे एडवांस्ड सेमी सबमर्सिबल ऑयल रिग था। इसे 100 नॉट विंड्स और 34 मीटर वेव्स झेलने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसलिए जब लोग कहते थे ये डूब ही नहीं सकता, तो वो गलत नहीं था, कॉन्फिडेंस था। लेकिन इतिहास में हर बड़े डिजास्टर की शुरुआत इसी सेंटेंस से होती है। Good evening. The biggest oil rig in the world, the rig called Ocean Ranger, is lying at the bottom of the sea. It collapsed and sank off the coast of Newfoundland in a fierce Atlantic gale. Missing and presumed drowned are 84 people, the Ranger's entire crew. 10 bodies have been sighted, but no survivors have been found. We have several reports. The first from Barbara Yaffe. The Ocean Ranger. This is the oil rig that disappeared into the Atlantic Ocean sometime early this morning. It's a floating platform about the size of a football field anchored to the sea bottom. It first suffered listing problems last week. When it went down today, the 84 men on board took to 3 lifeboats. It's unlikely that any of them survived. 1982 में मोबिल ऑयल ऑफ कनाडा ने ओशन रेंजर को हाइबरनिया ऑयल फील्ड के एक्सप्लोरेशन के लिए हायर किया। डिजास्टर से सिर्फ एक दिन पहले ही वेदर तेजी से खराब हो रहा था। 190 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं, 20 मीटर तक उठती लहरों की रिपोर्ट्स। आसपास के रिग्स ने अनयूजुअल वेव एक्टिविटी वार्न की थी, लेकिन ओशन रेंजर के लिए यह सिर्फ रफ सीज थी, डेंजर नहीं। रिग उस वक्त सेंट जॉन्स न्यू फाउंडलैंड से 166 नॉटिकल माइल साउथ ईस्ट ग्रैंड बैंक्स पर स्टेशन था। नॉर्मल ऑपरेशंस टूल पुशर के कंट्रोल में होती थी, जबकि नेविगेशन के वक्त कमांड लाइसेंस्ड मास्टर के पास होता था। यहीं पर एक और साइलेंट रिस्क छुपा था। टूल पुशर के पास कोई फॉर्मल एकेडमिक ट्रेनिंग नहीं थी, वो एक्सपीरियंस से यहाँ तक पहुँचा था। मास्टर दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से ग्रेजुएट था, यूएस कोस्ट गार्ड के लाइसेंसेस के साथ और 15 साल का सी गोइंग एक्सपीरियंस रखता था। शाम 4:30 बजे ड्रिलिंग रोक दी गई। रिग को स्टॉर्म के लिए प्रिपेयर किया गया। इस वक्त तक सब कुछ अंडर कंट्रोल लग रहा था, लेकिन असली वार्निंग अभी आनी बाकी थी। रात 7 बजे 2 पास के रिग्स रेडियो पर रिपोर्ट करते हैं, उन्हें एक मैसिव रोग वेव हिट कर चुकी है। उसी वक्त ओशन रेंजर से भी रेडियो चैटर आती है। एक पोर्ट लाइट विंडो टूट चुकी थी। रात 9 बजे ओशन रेंजर बोलता है, बैलेंस कंट्रोल रूम में पानी घुसा था, लेकिन सब क्लीन कर दिया गया है। यहीं पर डिजास्टर को रोका जा सकता था।
15 फरवरी रात 1 बजे मोबिल ऑयल का सीनियर मैनेजर शोर को रेडियो करता है, रिग टिल्ट हो रही है। सिर्फ 10 मिनट बाद मेडे कॉल्स शुरू हो जाती हैं। Sir, mobile radio calling? Yeah. Got an emergency on the Ocean Ranger? Yeah. Just a second. Ocean Ranger, Jack, are you there? Roger. Can you give us anything else on it right now? We're listening badly and we need to get the people off the rig and get the bodies. We may not be able to hold a rig. The rig might be going over. 1:30 बजे आखिरी ट्रांसमिशन आती है। ओशन रेंजर से और कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी, हम लाइफ बोट स्टेशंस जा रहे हैं। स्टैंड बाय सप्लाई वेसल्स मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन नॉर्थ अटलांटिक सी रेस्क्यू अलाउ ही नहीं करता। सुबह 3 बजे के कुछ ही देर बाद ओशन रेंजर पलट जाता है और फिर समुद्र के अंदर गायब हो जाता है। सप्लाई शिप MV सीफोर्थ हाईलैंडर एक डैमेज लाइफ बोट के पास पहुंचती है। रोप लगाई जाती है, लेकिन लहरों का जोर लाइन तोड़ देता है। दूसरी शिप वही लाइफ बोट देखती है, इस बार अंदर सिर्फ लाशें होती है। आंधी तूफान के कारण रिकवरी इम्पॉसिबल हो जाती है। लाइफ बोट ड्रिफ्ट करती हुई अंधेरों में गायब हो गई। अगले कुछ दिनों में 22 बॉडीज मिलती हैं, सबकी मौत डूबने और हाइपोथर्मिया से। कोई भी जिंदा नहीं बचता। 84 के 84 लोग खत्म। एक रॉयल कमीशन बिठाई गई। वर्डिक्ट क्लियर है। डिज़ाइन फ्लॉज, लैक ऑफ ट्रेनिंग और ओवर कॉन्फिडेंस ने मिलकर ये डिजास्टर क्रिएट किया। मैक्स रुलॉक के शब्द चिलिंग हैं। लोग कहते थे ये रिग डूब ही नहीं सकता, फिर सेफ्टी की चिंता क्यों? ओडेको सेटलमेंट करता है, एवरेज $444,000 पर फैमिली, लेकिन पैसा 84 जिंदगियां वापस नहीं ला सकता। एक और इत्तेफाक की बात है, ओशन रेंजर से लगभग 70 साल पहले सिर्फ 200 मील दूर एक और अनसिंकेबल शिप डूबी थी, जिसका नाम था RMS टाइटैनिक। नाम अलग था, लेकिन गलती वही थी। नेचर के सामने घमंड हमेशा हार जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कौन सा रियल डिजास्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करें। अगली बार के लिए फिर होगी मुलाकात, तब तक के नमस्कार एंड गुड बाय।